हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट जो है लगा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में भी आपको काफ़ी अच्छे पर्सन देखने को मिलेंगे। ये है इस मॉक टेस्ट का पार्ट 2 है। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको पार्ट 2 जो है जल्दी उपलब्ध करा देंगे। पार्ट 1 में आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है, तो भाई इसी तरीके से आप जो है रिस्पॉन्स को बनाए रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, नोएडा। तो इन चारों में ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद। प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्नों को आपको जो है लगाते हुए चलना है, लगाने की पूरी कोशिश जो है करनी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में घास का प्रकार है और सूची सेकंड में देश दिए गए हैं। लानोज घास का प्रकार वेनेजुला, तो ए का 2 आएगा। पेरीज यूएसए देश में। पंपाज अर्जेंटीना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, तो डी का 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 55 है, मिलान का ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट में वनस्पति हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र दिए गए हैं। चोपड़ेल वनस्पति उत्तरी अमेरिका, माकवी वनस्पति दक्षिणी यूरोप, फिनबॉक्स वनस्पति दक्षिणी अफ्रीका, माले एस्क्रेबस ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है सभी एक दूसरे के सामने सही सम्मिलित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, या तो कोई भी 2 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं या फिर इस प्रकार के प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 से 3 दिन के बाद ऐसे प्रश्नों को जो एक बार जो शांत मन से कवर करना है। देखिए आरओ का एग्ज़ाम है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो ढील नहीं बरतेंगे। उस हिसाब से अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। प्रश्न नंबर 56 है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यदि आपने ऑप्शन डी विकल्प चुना है तो सही चुना है। 1, 2 और 3 सभी यहाँ पर सही हैं। कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए किस प्रकार के पौधे होने चाहिए? कठोर एवं मोमी पर्ण, मोमी पर्ण जिनकी पत्तियां छोटी हों। यहाँ पर भी कहा गया है लघु पर्ण, यानी कि जिन पौधों की पत्तियां छोटी हों, या फिर पर्णहीनता जिन पर पत्तियां नाम मात्र की आती हों। पर्ण की जगह कांटेदार पौधे, कैसे पौधे होने चाहिए? कांटेदार जो है पौधे होने चाहिए। तो ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए कारगर रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, समझने लायक यहाँ पर पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एशिया महाद्वीप में स्थित है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही चुना होगा। देखिए पो नदी इटली में बहती है। इटली किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप का है। उसके बाद में राइन नदी जर्मनी में बहती है और जर्मनी भी यूरोप देश का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आसानी से आंसर जो है लगा सकते थे। चलिए प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास स्थलों के साथ सम्मिलित कीजिए। जनजाति और निवास स्थल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नीचे है पॉइंट। चलिए कोई नहीं, कोशिश कीजिए लगाने की। मसाई जनजाति अफ्रीका, तो यहाँ पर 2 आएगा। माओरी जनजाति, ये तो हम सभी को पता है कि न्यूजीलैंड में जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर 1 आएगा। बुद्धू जनजाति ये मध्य पूर्व रेगिस्तान, तो 4 आएगा।
बिंदिबू ये ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली जनजाति है। 2 1 4 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है। ये सभी का आंसर जो है लग गया है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में है, तो बी का 1 है, और बी का 1 केवल सी वाले ऑप्शन में ही मेंशन है, अन्य किसी ऑप्शन में नहीं था। तो सभी का ये आंसर जो है करेक्ट हो चुका है। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये पॉइंट तो सभी को पता है। लिम्पो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, यह भी कन्फर्म है, तो दोनों पॉइंट हमको पता है। आमूर नदी यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, और मेंगकोंग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। सी और डी में से आंसर आपको चुन लेना है। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। आमचूर नदी चीन व रूस के मध्य सीमा बनाती है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में हमको मिलान करना है। मिसिसिपी नदी, इसके लिए आएगा थर्ड वाला पॉइंट, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है ये नदी। और ओल्गा नहीं पता है, तो नील नदी तो पता ही होगा ना, ये मैंने क्वेश्चन कराया था अभी आपको। नील नदी याद कीजिए, भूमध्य सागर में गिरती है ये नदी, तो सी का 4 है। अब सी का 4 आप देख लीजिए, डी विकल्प में है, केवल सी के 4 से ही ये प्रश्न क्लियर हो चुका है, परंतु अन्य विद्यार्थियों को कोई और पॉइंट पता होगा वैसे ही। ओल्गा नदी कैप्सियन सागर में गिरती है, और डेनबू नदी ये आपकी काला सागर में गिरती है, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। उद्योग या कृषि, और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। रेशम वस्त्र उद्योग, राइन घाटी, सूती वस्त्र उद्योग, वोसेज, गेहूं उत्पादन, पेरिस बेसिन के उत्तरी मैदान, और अंगूर की खेती। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पर सही सुमेलित है। इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी अच्छे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अंगूर की खेती दक्षिणी फ्रांस में होती है, और गेहूं उत्पादन पेरिस बेसिन के उत्तरी मैदान, रेशम वस्त्र उद्योग राइन घाटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वीपा क्षेत्र है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपको चुनना है, लौह अयस्क भंडार के लिए या फिर बॉक्साइट भंडार के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, बॉक्साइट, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 90% जो है डी ही आंसर चुनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क तो मिलता ही है, परंतु बॉक्साइट की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। खनिज और उत्पादन केंद्र दिया गया है। तांबा, चेहू, आहुआ, सोना, अलास्का, मैग्नीज, सिकियांग घाटी, चांदी, यूराल क्षेत्र। सोना जो खनिज है, उत्पादन केंद्र इसका अलास्का में है, और मैग्नीज का सिकियांग घाटी है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही है, तो केवल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64 है, नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते हैं। भारत थोरियम भंडार में समृद्ध है, तो भारत तो थोरियम भंडार में वाकई ही समृद्ध है, तो सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाला चुनना है कि सही है या गलत है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया है, बी राइट आंसर होगा। भारत में यूरेनियम के
अयस्क जो है पाए जाते हैं। और यूरेनियम के अयस्क भारत में किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, और तेलंगाना में भी देखने को मिलेंगे आपको यूरेनियम के भंडार। चलिए, प्रश्न नंबर 65 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। देखिए, आरओ के पैटर्न पर ही ये मॉक टेस्ट है और उसी तरीके से हम आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। तो मिलान करना है। सूची फर्स्ट में प्रमुख राज्य हैं और सूची सेकंड में खनिज दिए गए हैं। जो पॉइंट पता है पहले उसको हम चुन लेते हैं। जैसे कि जिप्सम, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो बी का यहाँ पर आपको 3 लिखना है, क्योंकि ऑप्शन देखिए किस प्रकार दिए गए हैं। तो बी का 3 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो बी तो करेक्ट आंसर हो चुका है। परंतु हमको मैग्नीज का भी तो पता है कि उड़ीसा जो है इसके लिए प्रमुख राज्य है, तो यहाँ पर 4 आएगा। उसके बाद में देखिए चूना पत्थर कर्नाटक, तो यहाँ पर 2 आएगा। और मैग्नेसाइट याद कर लीजिए आज से कि ये उत्तराखंड में यह खनिज देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है 65 का बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर है, कूट के माध्यम से सही का चयन करना है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी? तो ए राइट आंसर है यहाँ पर। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, हम मौखिक तरीके से भी पढ़ते रहते हैं और हमने पढ़ा भी है कि गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है और गन्ने की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आपको यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में। और चीनी उद्योग दक्षिण भारत में सबसे अधिक विकसित है। चलिए, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में सिंचाई या फिर शक्ति परियोजना है, सूची सेकंड में नदी है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है, ए का 4 आएगा। ए का 4 ऑप्शन बी में है, तो बी तो हम सभी का करेक्ट आंसर हो चुका है। दुलहस्ती, तो ये चिनाव नदी आएगा इसके लिए। 3 हीराकुंड बांध महानदी, तो यहाँ 2 आएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो सही पॉइंट है सभी, तो बी राइट है। तो वीडियो को लाइक भी करना है और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना है। बस शर्तें देखिए, कौन सा विद्यार्थी किस तरीके से कैच करता है पॉइंटों को, वो उस पर निर्भर करता है। चलिए, प्रश्न नंबर 68 है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पर ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, पूर्व राजमहल पहाड़ियाँ, ये पूर्व में बता रहा है। महादेव श्रेणी पश्चिम कह रहा है। और कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं, जिनको हम इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ये दक्षिण में है। कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है और ये जो है उत्तर आएगा यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर? उत्तर पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा के उत्तर में है। चलिए, प्रश्न नंबर लगाते हैं 69। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। इस प्रश्न को मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे। देख लेना है कि किस हिमालय में ये देखने को मिलती है। तो 69 का राइट आंसर होगा डी विकल्प, मध्य हिमालय। हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है उसका नाम है ट्रांस हिमालय, ये वाला फर्स्ट होता है। फिर उसके बाद में आता है आपका जो कि महान हिमालय है, यानी कि आंतरिक हिमालय, ये सेकंड होता है। और उसके बाद में आता है मध्य या लघु हिमालय, ये थर्ड पॉइंट है। और शिवालिक ये आता है आपका 4th नंबर पर। तो ये सभी जो है
अच्छे पॉइंट हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए। क्रम में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम हमको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर प्राचीनतम से प्रारंभ तक सही अनुक्रम है? तो प्राचीन से कह रहा है तो अरावली की पहाड़ियाँ सबसे प्राचीन है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और हमने आपको अच्छे से बता रखा है कि जो ये धारवाड़ और कुड़प्पा और विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, इनका सही क्रम हमने आपको बता रखा है। देखिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और हमने आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न हमने वीडियो में उपलब्ध करा रखे हैं। मैंने आपसे एक दिन पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ, जिस दिन क्लास ना आए या फिर आपको लगे कि मुझे एक क्लास अटेंड करने के बाद एक आध क्लास और अटेंड करनी चाहिए, तो यूट्यूब में जो है प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाने के बाद आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड किस देश में स्थित है? चिली, भारत, इटली, आइसलैंड। तो वेरी इजी है, ऑप्शन बी है। बैरन जो द्वीप है ये तो भारत में ही स्थित है, बी सही होगा। प्रश्न नंबर 72 है, अरब सागर का कौन सा द्वीप लघु परवाल द्वीप वलों और परवाल भित्तियों से बना है? अरब सागर का कह रहा है, तो अरब सागर में कौन स्थित है? लक्षद्वीप। तो डी यहाँ पर राइट है। कुछ प्रश्न तो जो है कंसेप्ट से ही क्लियर हो जाते हैं, तो यहाँ पर डी सही है। प्रश्न नंबर 73 है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे सीमा साझा करता है? तो काफ़ी अच्छी क्लास है ये। सिक्किम राज्य सीमा साझा करता है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल राज्य से। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है? एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो बी राइट आंसर होगा, सूर्य। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषकों के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो पर्यावरण का क्वेश्चन है, डी विकल्प वालों का यहाँ पर राइट होगा। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डी चुनने वालों का राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जो है कौन जारी करता है? देखिए सिंपल सी बात है, जर्मन बोर्ड इसको जारी करती है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, शायद आगे भी कुछ है, तो ये इसको जो है जारी करती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 का जारी हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत का क्या स्थान इसमें रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ए और डी में आंसर चुनना है, तो सी वालों का राइट होगा। नाइट्रेट NO3 के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। एग्जाम में प्रश्न आया था, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अच्छा पॉइंट है, शायद हमने कराया था भी घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट में, तो ए राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इन सीटू संरक्षण तंत्र या तंत्रों में शामिल है? तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है, इन सीटू को चुनिए। तो ऑप्शन बी राइट होगा, केवल 1 और 4 यहाँ पर सही है, ये इन सीटू के उदाहरण हैं। जबकि वानस्पतिक उत्थान ये एक्स सीटू के लिए आएगा, काफ़ी बार ये पूछा जाता है, तो याद करना है। और बीज बैंक भी एक्स सीटू का संरक्षण जो है अपने स्थान में ही होता है, और एक्स का तो आप जानते ही हो, जिनका संरक्षण जो है उनके आवास से बाहर किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित अधिनियमों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है 4 पॉइंट हमको दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इनको हमको क्रम में लगाना और छोटा कर लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यह था सन 1972 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, देखिए सब हमको याद रहने चाहिए, 1981। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यह था 1974। तो सभी अच्छे पॉइंट हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 2 आएगा और 2 के बाद में 3 आएगा। तो डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसे लॉजिक वाले प्रश्न जो है याद रहने चाहिए। अगर ये प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाते हैं फिर तो भाई समस्या ही समस्या है, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन से युग्म सुमेलित हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, तो ये याद रहता है। हेमिस उच्च तुंगता राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है, तो बिल्कुल करेक्ट है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, तो डी विकल्प सही है। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 52 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसी प्रकार एग्जाम में प्रश्न थे। वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य यहाँ पर दिया गया है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। डी का 2 और डी का 2 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। पंचमंडी मध्य प्रदेश, सी का 1 आएगा और सी का 1 तो ए और ऑप्शन बी दोनों में ही है। अब आपको पता रहना चाहिए कि महानंदा के लिए उड़ीसा आएगा या फिर पश्चिम बंगाल आएगा, क्योंकि आंसर यहीं पर है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए चुना है उनका करेक्ट हो चुका है। महानंदा पश्चिम बंगाल और लकड़ी घाट उड़ीसा राज्य, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसमें नोट जरूर कर लेना है कि लकड़ी घाट जो है उड़ीसा राज्य में है, तो बी का 4 है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ये क्वेश्चन याद करना है आपको, हमने आपको करा रखा है, गलत तो होने का कोई सवाल ही नहीं बैठ रहा है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, ये नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 84 है। देखिए ऐसे ही प्रश्न घुमा करके एग्जामिनर पूछता है। निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो डी विकल्प राइट है। W.G. रोसेन ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस बायोम में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? तो बायोम में कह रहा है सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता देखने को मिलती है। डी विकल्प लगाइए यहाँ पर, विषुवत रेखीय वन बायोम। तो विषुवत रेखीय वन बायोम में ही सर्वाधिक विविधता आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लगाते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार पर कौन सा या कौन से जीव होते हैं? अब ये तो थोड़ा अजीब सा ही प्रश्न पूछ लिया। अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपघटक। और ये बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको। अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला में मर्त सड़े गले जीव जो आते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा अपघटक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा? तो सी चुनने वालों का राइट है, द्वितीयक उपभोक्ताओं में।
प्रश्न नंबर 88 है कैडमियम। कैडमियम प्रदूषक निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? तो बी विकल्प होगा इटाई रोग। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। चलिए डी विकल्प है यहाँ पर, संथानम समिति की सिफारिश पर जो है इस आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 90 है भारत के संविधान के 90वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किन राज्यों में लागू नहीं होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संविधान का प्रश्न है। यदि आपने सी विकल्प चुना है नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में, याद रखिए इसको पॉइंट को कि यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है इन राज्यों में। प्रश्न नंबर 91 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये भी थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर जो है डी आंसर होगा अनुच्छेद 371C आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 92 है 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या राज्य सूची के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता वाले पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं? संघ सूची, नागरिकता और देशीयकरण और अन्य देशीय। समवर्ती सूची, विधिक, चिकित्सा और अन्य वृत्तियाँ। तो यहाँ पर जो सी राइट है, सभी सही पॉइंट दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होती है, और किस में क्या पॉइंट है वो यहाँ पर जो मेंशन इसने कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 93 है भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बात हो रही है उच्चतम न्यायालय की, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94 है भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आता है, और ये बी राइट होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। चलिए प्रश्न नंबर 95 है राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में से है? तो यहाँ पर सभी पॉइंट सही हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुच्छेद 163 का फर्स्ट, अनुच्छेद 239 का 2, 356 और 371 ये सभी राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार है? सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? संसद के पीठासीन अधिकारी के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के नेता के पास, संसदीय कार्य मंत्री के पास। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा, संसद के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। तो भैया 96% तक ही रहने देते हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का पार्ट 3 अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको इस पार्ट में करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और साथ में मैथ और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर वॉच कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट आपने वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।